नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका मिशन के यूट्यूब चैनल कानपुर में। और अब आपके सामने उपस्थित हुए हैं मित्रों संविधान संशोधन की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मित्रों 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन हम आपके इससे आगे देखने का प्रयत्न करेंगे। चलते हैं मित्रों, बातें करते हैं अपने 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967। देखिए मित्रों, वैसे इसका प्रावधान है कि जो सिंधी भाषा थी उसे 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा। तो अब ये तो ठीक है, आप जान चुके हो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत भारतीय संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब आपको ये जानना है कि देखो, जो हमारा संविधान था मित्रों, जब संविधान हमारा मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1969, ठीक है मित्रों। तो इस 26 नवंबर को ही मैं आपको बता दूं, जैसे पहले विधि दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस, और आजकल हम इसको ही हम संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। विधि दिवस के रूप में मनाते थे और आजकल इसे संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आगे देखिए, हम बात करें, जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 क्या थी? अनुसूची। और जो 8वीं अनुसूची है ना मित्रों, इसका संबंध भाषाओं से, इससे था भाषाओं से। और भारतीय संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा, कितनी भाषा? 22 भाषा, कुल 22 भाषा वर्तमान में है। परंतु जब मूल संविधान बनकर के तैयार हुआ तो उस समय अगर बात करें तो कुल 14 ही भाषाओं का उल्लेख भारतीय संविधान में था। फिर हमारे संविधान में संशोधन किया गया, और वो संशोधन था मित्रों 21वां संविधान संशोधन, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 1967 में। और इस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में समाहित किया गया, जोड़ा गया। अब इसी भाषाओं से रिलेटेड अभी वर्तमान में 22 भाषा है, तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा मित्रों, तो फिर 15 के बाद 7 भाषाएं कब जोड़ी गई और वो कौन कौन सी भाषा थी, तो उस और किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता दूं मित्रों। और वो दो संविधान संशोधन देखो, एक तो था मित्रों 71वां संविधान संशोधन, जो हुआ मित्रों 1992, कब हुआ? 1992। और इस संशोधन के तहत मित्रों भारतीय संविधान में एक तो मणिपुरी, कौन सी भाषा? मणिपुरी, एक कोंकणी, कौन सी मित्रों? कोंकणी, और एक नेपाली। ये 3 भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें जोड़ा गया, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और इसी से रिलेटेड एक और संविधान संशोधन था मित्रों, जिसके तहत 4 भाषाएं और संविधान में जोड़ी गई, और वो संशोधन था मित्रों 12वां संविधान संशोधन अधिनियम। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया, और इसके तहत 4 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई थी। एक का नाम था मित्रों बोडो, एक का नाम था डोगरी, और एक का नाम था दोस्तों मैथिली, और एक भाषा थी संथाली। तो इस प्रकार से कुल मिला के भाषाओं की संख्या भारतीय संविधान में एट प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में कितनी है? 22। तो भाषाओं से संबंधित पहला संविधान संशोधन 21वां है, और उसके तहत हमने 15वें नंबर की भाषा सिंधी को जोड़ा, और भाषाएं 3 और जोड़ी गई। वो संविधान संशोधन था 71वां संविधान संशोधन, उसके तहत हमने मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा। इसी से रिलेटेड 92वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया, उसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाओं को जोड़ा। तो मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो भाषा से रिलेटेड है। भारतीय संविधान में अगर किसी भाषा का उल्लेख नहीं है तो वो अंग्रेजी भाषा को ध्यान रखना है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा का मित्रों भारतीय संविधान
कि 22 भाषाओं में कहीं भी अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है। केवल नागालैंड ही ऐसा राज्य है जिसने अपनी अंग्रेजी को क्या बना रखा है मित्रों, राजभाषा बना रखा है। अंग्रेजी को किसने, नागालैंड ने अपनी क्या बना रखा है मित्रों, राजभाषा बना रखा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम सीटी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई उसके पूछा गया था कि किस भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, तो वो है मित्रों अंग्रेजी भाषा। ठीक है मित्रों, तो आगे चलते आगे बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, और वो है आपके सामने मित्रों 22वां संविधान संशोधन, और ये हुआ 1969। तो एक बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देखिए मित्रों, असम राज्य से ही अलग करके एक मेघालय अलग से स्वायत्त राज्य स्वतंत्र राज्य बनाया गया, वो था मेघालय। तो ये भी प्रश्न भी पूछा जाता है और ये भी सीटी के एग्जाम में भी लेटेस्ट एग्जाम हुई उसमें पूछा गया कि मेघालय किस राज्य से अलग करके बनाया गया था। तो वो राज्य है मित्रों कौन सा, असम। असम से अलग करके मेघालय को अलग से स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया। एक प्रश्न और आया था मित्रों, मैं बता देता हूँ, उसमें पूछा गया था कि 1960 में किस राज्य को विभाजित करके 2 राज्य बनाए गए, और वो 2 राज्य थे गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र, तो मित्रों गुजरात और महाराष्ट्र ये 1960 में बम्बई का विभाजन करके बने। पहले देखिए महाराष्ट्र की जगह बम्बई प्रांत हुआ करता था मित्रों, और बम्बई प्रांत के अंतर्गत गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही राज्य समाहित थे। 1960 में बम्बई को विभाजित करके, क्योंकि उस समय सबसे बड़ा मसला कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन जो हुआ 1963 में, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश प्रथम भारत का ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो उसी के चलते बहुत सारे राष्ट्रों में भाषाओं को लेकर के बहुत सारे क्षेत्रों में मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमारे लिए भी अलग से राज्य बनाया जाए। तो यहाँ पर भी देखो मुंबई प्रांत में भी 2 तरह की भाषा बोलने वाले लोग थे, कुछ लोग गुजराती बोलते थे और कुछ लोग मराठा बोलते थे। तो मराठी भाषाओं के लिए भाषियों के लिए बना दिया गया तो महाराष्ट्र राज्य, और गुजराती भाषियों के लिए बना दिया गया गुजरात राज्य। तो आप समझ चुके होंगे कि 22वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है मित्रों, असम से हटा करके कौन सा राज्य बनाया, अलग करके मेघालय। उसी प्रकार 1960 में मुंबई से 2 राज्य बने, कौन से, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है मित्रों, ये याद रखना, दोनों ही सीटी के एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की, और आपके सामने है मित्रों 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, मगर इससे एक रिलेटेड संविधान संशोधन है, वे उसकी चर्चा आपके सामने जरूर करूंगा। पहले इसको देख लेते हैं इसमें क्या है प्रावधान। प्रावधान है मित्रों, संसद को ये अधिकार दिया, ये अधिकार के संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन कर सकते। हाँ ये तो है क्योंकि हमारी संसद को ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है, और संसद को ये अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से में परिवर्तन कर सकते हैं। फिर भी देखिए मित्रों, ये जो संविधान संशोधन है इसको चुनौती दी गई केशवानंद भारती बाग। कौन सा बात था मित्रों, केशवानंद भारती, और ये हुआ था 1973, और इसका जो डिसीजन आया है मित्रों वो आया है 24 अप्रैल 1973 को। और आपको मित्रों बता दूं, इस 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायती राज दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं तो पंचायती राज दिवस। तो 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जो बात था सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया, उसका निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि ये बात बिल्कुल सही है कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु उसने एक प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रश्न चिन्ह क्या था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती।
अब लोगों के समझ में ये बात नहीं आई कि मूल ढांचा क्या है। तो देखिए मित्रों, मूल ढांचे के लिए कहीं भी संविधान में पहले से कोई प्रावधान नहीं थे, परंतु उसमें लिखा गया था संविधान में कि समय समय पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि संविधान के मूल ढांचे में कौन कौन से उपबंध शामिल हैं, और जिसको सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचा घोषित कर देगा मित्रों, तो उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ भारतीय संसद भी नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट का केशवानंद भारती बाद में डिसीजन था। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद से निकल के आई। तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है वो निकल के आई है मित्रों केशवानंद भारती बाद 1973। तो आप समझ चुके हैं 24वें संविधान संशोधन 1971 में हुआ है, और इसके तहत संसद को अधिकार दिया गया था कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो। परंतु केशवानंद भारती बाद में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे चुका था कि संशोधन करने का अधिकार लीगल है, वैध है संसद को, परंतु वो संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं अगले संविधान संशोधन की। और अगला संविधान संशोधन आपके सामने उपस्थित है और वो है 25वां संविधान संशोधन 1900। और ये थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि इसमें कहीं कहीं हम छूट जाते हैं और ये हमें ध्यान कम रहता है। तो देखिए 25वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो उसका जो पहला प्रावधान क्या था, संपत्ति के मूल अधिकार में क्या की गई है, तो इसके तहत कटौती। संपत्ति के मूल अधिकार में क्या की गई है, कटौती। कहने का मतलब कि अगर राष्ट्रहित की बात करें तो उसमें किसी भी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है, वो इस संविधान संशोधन के तहत किया गया। दूसरा प्रावधान क्या था, दूसरा प्रावधान था कि अनुच्छेद 39 है और ग में वर्णित निर्देशक तत्व। अब हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों की, तो अगर हमें 39 है और ग में जो भी नीति निर्देशक तत्व है जिनका उल्लेख संविधान में है, अगर उन्हें प्रभावी बनाना है तो इसके लिए हम इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा जो मौलिक अधिकार निश्चित किए गए हमारे मौलिक संविधान में, ठीक है, तो इस आधार पर हम चुनौती इसको नहीं दे सकते। अगर सरकार चाहे तो नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 39 है और ग यानी कि 39 बी और 39 सी, उसमें वर्णित प्रावधानों को अगर लागू करना है, उसे प्रभावी बनाना है, तो हम इस आधार पर इसको चुनौती नहीं दे सकते कि यह अधिनियम, यह संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सीधी सी बात ये जाननी हमें कि भाई देखो मौलिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार रखो, और अनुच्छेद 31 हमारा संपत्ति से संबंधित। आजकल देखिए संपत्ति के अधिकार की बात करें तो ये मौलिक अधिकार नहीं रहा, क्या नहीं रहा, मौलिक अधिकार। तो इस संपत्ति का जो अधिकार है, संपत्ति का जो अधिकार है तो इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, और वो हटाया था तो 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत। और ये हुआ था 1979। कई जगह 78 भी लिखा है मित्रों। तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, आजकल वो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं है, उसे बना दिया गया कानूनी अधिकार, और वो भी बनाया गया मित्रों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के तहत, है ना। क्या बना दिया उसे हमने, कानूनी अधिकार। क्या कर दिया मित्रों, कानूनी अधिकार। कहने का मतलब वर्तमान में अनुच्छेद 31 अस्तित्व में नहीं है, परंतु ये संशोधन पहले हो चुका था, तो उसमें स्पष्ट लिखा था कि किसी प्रकार से जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसमें कटौती कर सकती है, राष्ट्र में किसी की संपत्ति को अधिग्रहण किया जा सकता है। दूसरा अनुच्छेद जो 39 है जो कि किससे संबंधित है मित्रों, नीति निर्देशक तत्व। तो अनुच्छेद 41 का क्लोज बी और क्लोज सी, है ना, इसको अगर प्रभावी बनाना है, लोगों पर लागू करना है, तो कहीं न कहीं उनका प्रभाव अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और 31 पर पड़ता है। तो हम इस आधार पर चुनौती नहीं दे सकते कि भाई ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये प्रावधान 25वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। देखिए आगे बात करते हैं मित्रों
अगले संविधान संशोधन, अगला संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 26वां संविधान संशोधन 1971, और उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी मित्रों कौन? इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन थी मित्रों? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए उस समय हुआ क्या, ये प्रीवी पर्स प्रांतीय राज्यों के पूर्व शासकों के विशेष अधिकारों की समाप्ति। क्या था प्रीवी पर्स? भाई जो प्रांतीय राज्य थे उनके जो विशेष अधिकार थे प्रीवी पर्स के तहत उनकी समाप्ति की, यानी कि जब रियासतों का विलय भारत संघ में किया गया तो रियासतों में आपको पता है कि राजाओं के द्वारा वहाँ का शासन चलाया जाता था। तो राजघराने से जो लोग थे उनको कुछ विशेष छूटें दी गई, कि विशेष अधिकार दिए गए और उनके लिए कुछ पेंशन की जैसी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे जो समानता के अधिकार में बाधा डाल रही थी, तो उसको लेकर के 26वां संविधान संशोधन किया गया और उसके तहत जो भी विशेष अधिकार प्रीवी पर्स के तहत प्रांतीय राज्यों के जो शासक थे उनको दिए गए थे उनको समाप्त कर दिया। तो ध्यान रखना है, प्रीवी पर्स की समाप्ति, प्रांतीय राज्यों के राजाओं के विशेष अधिकारों की समाप्ति किस संशोधन के तहत? तो 26वां संविधान संशोधन 1975। चलते हैं आगे अगले संविधान संशोधन अधिनियम पर। अगला संशोधन अधिनियम है मित्रों 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई बार तो ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा की जो सदस्य संख्या है जो वर्तमान में आप देख सकते हैं, वैसे तो लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552 अधिकतम हो सकती है। आगे आने वाले समय में भी इनकी संख्या कुछ ज़्यादा होगी, वो अलग बात है। मगर वर्तमान की अगर बात करते तो उस समय लोकसभा की सदस्य संख्या देखे इस समय तो अधिकतम 552 हो सकती है, परंतु वर्तमान में कितनी है मित्रों? 545 की। परंतु हमने जो दो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो रिजर्वेशन था उसे 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया। तो अब टोटली कितनी बची है निर्वाचित जो सांसदों की संख्या है लोकसभा सीटें वो 500 की आ गई। तो ये 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। तो ये की गई है मित्रों 31वें संविधान संशोधन 1975। ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे किस संशोधन के तहत 525 से बढ़ाकर 545 लोकसभा की सीटें की गई? संविधान संशोधन 175। ठीक है मित्रों, इससे आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। जय हिंद।